सबको मेरा प्रणाम। हम पिछले कक्षा में क्या पढ़े? हम पिछले कक्षा में जीवन में अनुशासन का महत्व इसके बारे में पढ़ा ना, अच्छी तरह पढ़ा है ना? या अनुशासन शब्द का अर्थ क्या है? अनुशासन शब्द का अर्थ क्या है? ओके, कहिए। अच्छा, डिसिप्लिन। ओके, अनुशासन कितने प्रकार के हैं? अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? कहिए। 2 प्रकार के। पहले क्या है? आत्मिक अनुशासन। द्वितीय क्या है? बाह्य अनुशासन। ओके, आत्मिक अनुशासन में अर्थ क्या है? अंग्रेजी में कहिए। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, बाह्य अनुशासन, आउटर डिसिप्लिन। ओके, अनु का अर्थ क्या है? अनुशासन दोनों शब्दों से मिलकर आता है। अनु शब्द का अर्थ क्या है? पीछे। वेरी गुड। शासन शब्द का अर्थ है नियमों का पालन करना। अच्छा, अच्छी तरह पढ़े। या अच्छा, पिछले कक्षा में मैंने कहा ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डिसिप्लिन। इसी के प्रकार मृगों में भी डिसिप्लिन है। ओके, वी हैव नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिसिप्लिन। ओके, देन इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पुस्तक लेकर ध्यान से पढ़िए। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना भी अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सड़क पर लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे तो सारी व्यवस्था गड़बड़ जाएंगी। यदि हर आदमी मनमानी करने लगे तो समाज का काम नहीं चल सकता। अनुशासन में रहने पर ही अनेक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। एक बार सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना भी अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सड़क पर लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे तो सारी व्यवस्था गड़बड़ जाएंगे। यदि हर आदमी मनमानी करने लगे तो समाज का काम नहीं चल सकता। अनुशासन में रहने पर ही अनेक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ये अनुच्छेद में कुछ शब्द नया शब्द है, कुछ कठिन शब्द है। इसी के बारे में पढ़िए। नियमित माने नियमित, नियंत्रण, यातायात, मनमानी, गली मोहल्ले, तरणताल। या नियमित, नियंत्रण, यातायात, मनमानी माने क्या है? नियमित रेगुलर, देन नियंत्रण कंट्रोल, देन यातायात ट्रैफिक, मनमानी ओबे। देखिए, सड़क पर चलते समय, सड़क माने क्या है? ऑन द रोड। चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना भी अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। While we walking on the road, while we riding on the road, we have traffic rules. यातायात माने क्या है? ट्रैफिक। या ट्रैफिक रूल्स, we have also traffic rules. We should obey the rules of traffic. समझा? या महत्वपूर्ण हिस्सा माने पार्ट। यदि सड़क पर लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे तो if you disobey our traffic rules, what happen? It will become to एक सारी व्यवस्था गड़बड़ जाएंगे। It will be shattered. If you not obey our traffic rules, it will be definitely go to a danger situation. At that time we should meet an accident. Okay, definitely we should meet an accident. So
सभी व्यवस्था गड़बड़ जाएंगे, फिर भी shattered और ट्रैफिक रूल्स। यदि हर आदमी मनमानी करने लगे तो इफ यू हर एक व्यक्ति ओबे और रूल्स, समाज का काम नहीं चल सकता के इविडते നമ്മൾ we should obey our rules not only inside our school premises but also outside also we should obey. If you obey our rules, we have also get a quiet atmosphere. We get it a quiet atmosphere. At that time, why our mind become very happy. We are also happy. We have no sorrow. Okay, if you disobey or didn't obey our traffic rules, we should definitely met an accident. At that time we have sorrow, we felt sorrow. Okay, we lost our valuable things, you know. Yeah, समाज का काम नहीं चल सकता है, अनुशासन में रखने पर ही अनेक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अनुशासन में रखने व्यक्ति अनेक दुर्घटनाओं से we can overcome our that accidents, बच जा सकता means we can overcome, we can escape some danger situation, we can relax or we can overcome our accident if you obey the traffic rules. Okay, not only traffic rules, we should obey all rules. Okay, yeah. अगला अनुच्छेद ध्यान से पढ़िए। खेल के मैदान, गली मोहल्ले, तरनतार हर स्थान पर अनुशासन की आवश्यकता होती है। समय का पालन अनुशासन का एक अनिवार्य पहलू है। स्वयं को अनुशासित रखकर ही हम सबके साथ खुशी से रख सकते हैं। बाहर की नहीं, घर में भी अनुशासन का पालन जरूरी है। बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह, आज्ञा पालन की सभी बातें हमारी चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार खेल के मैदान, गली मोहल्ले, तरनतार कर स्थान पर अनुशासन की आवश्यकता होती है। समय का पालन अनुशासन का एक अनिवार्य पहलू है। स्वयं को अनुशासित रहकर ही हम सबके साथ खुशी से रख सकते हैं। बाहर की नहीं, घर में भी अनुशासन का पालन जरूरी है। बड़ों का नियम सम्मान, छोटों से स्नेह, आज्ञा पालन की सभी बातें हमारे चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द है। गली मोहल्ले माने, गली माने നാരോ, മഹല്ലെ സ്ട്രീറ്റ്, നാരോ സ്ട്രീറ്റ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും കവല അല്ലേ? 4 റോഡുകൾ തിരിയുന്ന ആ ജംഗ്ഷൻ, അതിനാണ് കവല. മഹല്ലെ, ഗലി മഹല്ലെ. तरनताल मीन्स क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर. परिलक्षित माने आइडेंटिफाइड, परिलक्षित माने क्या है? आइडेंटिफाइड. ध्यान से पढ़िए। खेल के मैदान मीन्स प्लेग्राउंड, गली मोहल्ले मीन्स स्ट्रीट, तरनताल माने क्रॉसिंग ओवर. हर स्थान पर अनुशासन की आवश्यकता होती है. क्रॉसिंग while we walking on the train, sometimes we can met the while walking through the train, sometimes they stop on there. Why? Because they are at that time there is some crossing, we can see some crossing is there. We can that driver waiting for another train. Otherwise we don't have any waiting for another train. Now first of all I can go. What happened? At that time both trains are collided, then collision is happened there, and we can face many danger situation we can face. You see here तरनताल हर स्थान पर अनुशासन की आवश्यकता होते हैं. Where we can obey our rules. Playground, but we have a court while
we playing a football. We can they have give a some space. At that time, when we start the play, we can play in that particular place. They specify some place for our play. Someone think about that. I don't obey the rules. We can go in the outside. What happened? We are out from that play. That is, we should obey our rules of then playground. While we walking on the in the street, we don't care the other vehicles. We are going across that road. What happened? We met an accident. Then Taranta means crossing over. Then crossing over means train crossing over, bus avam. Many vehicles are crossing over. At that time, we are waiting for that another vehicle. So in the train, what happened there? They are cutting that our road with a then gate. Okay. So sometimes we are waiting in front of that railway gate. Why? We are waiting for that train. At that time, when the train is going away, we can across that road, that railway cross. Then Samayika Palan. That is the main point. Samayika Palan. We should obey our time punctuality. That is a Samayika Palan. Anushasan ke anivarya pehalu ke. First of all, we should study the time punctuality. Harek व्यक्ति, harek people in this world or in this country, we should obey our time punctuality. First of all, we have time punctuality. If you have no punctuality, everything is in disorder in our life. Think about that. When we wake up at 5 o'clock, everything should be over. We should arrange a timetable. We have a routine, a daily routine we have. Then we should chart a timetable. 5 o'clock, now I start at 5 o'clock. 5 o'clock wake up, then doing Pradasmana, Padavandana and yoga. Then after past study, then everything is over. But at that time, we should wake up 9 o'clock in the morning. What happened? Everything, our life is also shattered. Also, time punctuality is one of the best importance in our discipline. स्वयं को अनुशासित रहकर ही हम सबके साथ खुशी से रख सकते हैं. समय का पालन अनुशासन का अनिवार्य पहलू माने एक पार्ट ऑफ आवर लाइफ. देन स्वयं मीन्स सेल्फ अनुशासन. दैट मीन्स आत्मिक अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन रहकर ही हम सब साथ खुशी से रह सकते हैं. इफ वी हैव टाइम पंक्चुअलिटी, वी आर वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ. दैट इज द मेन पॉइंट. बाहर की नहीं, बाहर आउटर डिसिप्लिन नहीं, घर में ही अनुशासन का पालन जरूरी है. we need our discipline in our home also. In your mother, wake up in the morning, early wake up. Mother prepared food for us. At that time, when she think about that, today I don't wake up in the early. Now today I wake up at 8 o'clock. What happened? All are hungry. All are felt hungry. What happened? The mother is sleeping. What happened? Nobody is there to eat there, and nothing is there in our kitchen. See, in our house also we have a discipline. Okay. Then not only our school premises, not only our surroundings, but first of all we should follow our house or home discipline. Then Badonga Samman, we should respect our elders. Badonga Samman means respect. Then Chotom says we should love our youngsters. Then Ajna Palan ki sabhi Ajna, you should obey your teachers, you should obey our parents, you should obey our grandparents, you should obey our elders also. Whatever they should give to you, you should obey. Then that is Ajna Palan. सभी बातों हमारा चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है. Charitra Nirman means our
character. चरित्र निर्माण माने क्या है? Our character. Everything you should obey our. You should love your give respect to our elders, loving our youngsters. Then you should obey our elders also. You should respect your elders. You should respect all people. That is the that should makes a good person. If you have a good discipline, if you have a good character, you should be definitely give a highest position. Many times I tell to you. Okay. Yes, this is the summary of that paragraph. What happened here? Then what are the things we should obey? In our home, बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह और आज्ञा पालन आदि हर एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है. Then where we should obey our rules, our playground, then mohalle, our street, then also our crossing over the portion also we should obey the rules. Okay, समझा सभी को? या you should बार बार ये अनुच्छेद पढ़कर आपके बारे में कोई संदेह है तो मुझे कॉल करो. धन्यवाद.